धनबाद में आदिवासी समाज ने निकाली रैली। कुर्मी समाज को आदिवासी सूची में शामिल करने का विरोध। धनबाद उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। साहिबगंज में आगामी त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक। अंचलाधिकारी ने बैठक की अध्यक्षता की। अधिकारियों को दिए सभी दिशा निर्देश। साहिबगंज विद्युत उपभोक्ता की बैठक आयोजित। बाबूराम मुर्मू ने की बैठक की अध्यक्षता। पीएम सूर्यघर योजना पर उपभोक्ता। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित आवास पर जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सह महासचिव और राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद कुमार पांडे की माता जलेश्वरी देवी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। बता दें कि जलेश्वरी देवी का निधन 12 अक्टूबर को हुआ था। साहिबगंज जिले में सरकार की बदहाल विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने का मांग को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने दर्जनों पहाड़िया ग्रामीणों के साथ मिलकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड कार्यकर्ता के समक्ष जोरदार धरना प्रदर्शन किया। वह इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर बजरंगी प्रयास यादव ने जिले के बिजली विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथों लेकर राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये हेमंत बाबू की सरकार राज्य के जनताओं को बिजली बिल माफी के नाम पर ठगा और अब आलम यह है कि गांव तक बिजली की रोशनी पहुंचना मुश्किल हो गया है। इधर आपको बता दें, धरना प्रदर्शन कर रहे पहाड़िया ग्रामीणों की मांग पर उक्त गांव में नया विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने का आश्वासन दिया गया। के पचाड़े ग्राम के पहाड़िया लोग करीब 1 महीना से वो लोग जो ट्रांसफार्मर है वो जल गया है वहां का ट्रांसफार्मर, और विद्युत विभाग को कई बार आवेदन दिया, लेकिन विद्युत विभाग भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है कि बिना पैसा का कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है। और एक आदिम जनजाति पहाड़िया समाज के लोग ही केवल वहां रहते हैं। लगभग 34-35 घर है वहां, और उन लोगों के बच्चे जंगल में पहाड़ पर अंधेरा में जीवन बसर करने के लिए मजबूर है। ना पढ़ाई कर पा रहा, ना ही रात्रि में वो लोग सांप बिच्छू और जंगली जानवर से बचने के लिए बिजली विभाग वहां ट्रांसफार्मर नहीं देने से काफी लोग परेशान हैं। इसलिए वहां के जो ग्रामीण लोग आए हैं, जैसे प्रधान है मैसा पहाड़िया जी, पोलूस सोरेन जी लोग आए थे और लोग बताए कि हम लोग विद्युत विभाग का घेराव करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है। तो हम उसी में हमें भी आमंत्रित किए, तो मैंने इन लोगों का साथ देने के लिए आज आए हैं यहाँ पर। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देवघर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक सौरव ने संयुक्त रूप से झारखंड बिहार सीमा क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बॉर्डर पर तैनात पुलिस बलों से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली और आगे आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच का निर्देश दिया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सीमा क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। वहीं पुलिस अधीक्षक सौरव ने बताया कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए देवघर जिले की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या फिर बाहरी हस्तक्षेप को रोका जा सके। बिहार चुनाव को लेकर चूंकि बांका जिला मुख्य रूप से देवघर से सटा हुआ है, कुछ इलाका जमुई का भी सटा हुआ है। हम लोग वहां पर 5 चेकनाके स्टैब्लिश हम लोग किए हैं, जहां मजिस्ट्रेट और फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहां 24/7 चेकिंग की जा रही है और हम लोग लगातार जो सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षक हैं उनसे भी कॉन्टैक्ट में है। कोई भी जानकारी वहां से प्राप्त हो रही है और रेगुलर चेकिंग भी है, वो भी हम लोग करा रहे हैं। हम लोग यह सुनिश्चित करेंगे कोई भी लीगल एक्टिविटी वो इधर से इलेक्शन को प्रभावित न कर सके। चुनाव होने हैं तो उसके मद्देनजर बिहार से जो हमारे जो जिले लगते हैं, जमुई है और बांका है, तो उनके साथ में और जो मुंगेर डिवीजन है उनके जो संबंधित पदाधिकारी हैं, डीसी, एसपी, कमिश्नर सर, इनके साथ में हम लोगों की अभी तक 3 वर्चुअल मीटिंग्स हो चुकी हैं। आज ही बांका जिले के जिलाधिकारी के साथ में और गोड्डा और दुमका के जो जिले के अधिकारी उनके साथ में हम लोगों ने बैठक की। बेसिकली जो अंतर्राज्यीय जो चेक पोस्ट हैं उसके स्थापना के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। उसका हम लोगों ने आदेश निकाल दिया है। हम लोग 5 चेक पोस्ट बना रहे हैं
और ये चेक पोस्ट बेसिकली मिरर चेक पोस्ट के तौर पे काम करता है। जो चेक पोस्ट जो उनके क्षेत्र में है उसी के मिररिंग हम लोग अपने क्षेत्र में ये चेक पोस्ट बनाते हैं। और ये चेक पोस्ट का जो ऑनरेबल ECI का जो निर्देश है उसके आलोक में ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होता है, जिसमें कि मदिरा का जो कि एक्साइज रिलेटेड, प्रेशियस मेटल्स गुड्स और अन्य जो भी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि मतदाताओं को ल्योर करने में या प्रभावित करने में इस्तेमाल हो सकते हैं, तो उनकी ये जांच की जाएगी। हम लोग यहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट का डेप्यूटेशन इसको आने वाले दिनों में और भी इसको बढ़ाएंगे और ये हम लोग जरूर इंश्योर कराएंगे कि जैसे हमारे यहाँ जब चुनाव हुए थे तो बिहार के साथ में जिस तरह का कोऑर्डिनेशन हम लोगों को मिला था उसी प्रकार हम लोग बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेट करेंगे। बोकारो के सेक्टर 1 में 4 मंजिला क्वार्टर धंसने की घटना से 16 परिवार बेघर हो गए। हादसे के बाद पीड़ितों की मदद के लिए बोकारो विधायक श्वेता सिंह के निर्देश पर उनकी टीम ने तुरंत राहत शिविर की व्यवस्था की। क्षतिग्रस्त ब्लॉक के बगल में टेंट लगाकर रहने वाले खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई। इस मौके पर समाजसेवी मनीष सिंह, कुंज बिहारी पाठक समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया। आपकी विकास पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा ने कोडरमा स्थित केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कई लोगों ने आपकी विकास पार्टी का दामन अन्य कई पार्टियों को छोड़कर थामा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव में हमने उम्मीदवार के तौर पर दुखी राम मांडी को उतारे हैं, जो कि झारखंड आंदोलनकारी भी रह चुके हैं। झारखंड में कि घाटशिला में रामदास सोरेन जी का निधन के बाद वहां की विधानसभा सीटें खाली हो गई थी, जो भारत निर्वाचन आयोग ने तिथि निर्धारित करते हुए चुनाव की घोषणा की। जो आज हमारे घाटशिला से चलकर आए हुए हैं श्री दुखीराम मांडी जी, जो हमारे घाटशिला के प्रत्याशी होंगे, जो आज आपकी विकास पार्टी इनकी औपचारिक रूप से आप सभी मीडिया के समक्ष इसकी घोषणा करता हूं। दूसरी चीज है कि आपको मालूम है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद से ही झारखंड में मदरसा बोर्ड का गठन ना होना ये कहीं एक चिंता और एक दुख की बात है कि आपको मालूम है कि आए दिन जो अभी वर्तमान में एक आलिम और फाजिल का मसला पूरे झारखंड में जो बेबाकी से ये मसला चल रहा है कि जो आज जो झारखंड के सचिव हैं उनके द्वारा आलिम फाजिल की डिग्रियों को रद्द कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बदना में संथाल परगना बांग्लादेशी घुसपैठियों का हब बनता जा रहा है। संथाल परगना में इन दिनों जाली दस्तावेजों के जरिए असम, कश्मीर और केरल के आईडी पर न सिर्फ फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, बल्कि संथाल परगना से ही नहीं बल्कि देश के कई अलग अलग राज्यों से नाबालिग लड़कियों की धन परिवर्तन कराकर उसे बुर्के में छिपाकर उसकी तस्करी भी धड़ल्ले से की जा रही है। इस सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब साहिबगंज पुलिस ने जाली दस्तावेजों के सहारे फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया और बरहरवा आरपीएफ के इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने नाबालिग लड़की को बुर्के के छिपाकर तस्करी कर रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। फर्जी आधार कार्ड बनवाने को लेकर सूचना मिली थी। इसको लेकर के जिला परियोजना पदाधिकारी UIDAI संदीप कुमार और जिरवाबाड़ी पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त छापामारी किया गया, जिसमें मौके वारदात पर सेंटर से 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, मोनू कुमार मदन शाही का और राजदेव उरांव सकरी गली का। उस सेंटर का छानबीन करने पर आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनाए जाने के कई साक्ष्य मिले हैं, जिसको विधिवत जब्त किया गया है, जिसमें लैपटॉप मिला है, कैमरा मिला है,
आयरिस से जो फोटो लेते हैं वो मिला है, 2 ठो मोबाइल मिला है और USB कनेक्टर और 2 दूसरे लोगों का आधार कार्ड भी मिला है। इन सारे सामानों को जब्त किया गया है और 2 व्यक्ति मोनू और राजदेव को अभी प्रक्रिया के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। गिरफ्तारी हुई है उनकी। गोपी बहादुर नाम का व्यक्ति ने आगे एक शिकायत दी थी अपनी लड़की गुम होने बारे, तो तुरंत FIR दर्ज करके और इसकी सारी कार्रवाई करके और हम अपनी कार्रवाई अमल में ला रहे थे। उसी दौरान दूसरे दिन एक सूचना मिली, RPF इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने हमें बताया कि एक लड़की ऐसी मिली है, तो आपके पास FIR है? मुझे बिल्कुल FIR है। तो बोला आप आ जाओ, ये हमारे पास है। तो आज दिनांक इतने को 13-10 तारीख को मैं इनके माँ बाप, गुमशुदा लड़की के मम्मी पापा वो इसके मामा को साथ लेकर यहाँ आया हूँ। तो लड़की को मैंने बिल्कुल दुरुस्त हालत में इंस्पेक्टर संजीव कुमार से यहाँ पे प्राप्त कर लिया है और इनको सुरक्षित मैं अपने स्थान पर लेके जा रहा हूँ और अपने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में मैंने अवगत करा दिया है। रांची बुंडू के दशम फॉल में पिकनिक मनाने गए एक युवक के डूबने के बाद आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पिस्का मोड़ निवासी रोशन कुमार शर्मा अपने दोस्तों के साथ मुख्य झरने से करीब 1 किलोमीटर ऊपर जंगल की तरफ गए थे, जहां सभी ने खाना खाया और फिर वही चट्टानों पर उतरे। इसी दौरान रोशन का पैर फिसल गया और वो पानी के तेज बहाव में बहकर गहराई में बने एक बड़े गड्ढे में फंस गया। आज सुबह से शाम तक बुंडू डीएसपी और ओम प्रकाश, थाना प्रभारी प्रशांत गौरव और जिला बल के जवान मौके पर डटे रहे। ग्रामीणों की मदद से दिन भर तलाशी अभियान चला, लेकिन शव नहीं मिल सका। तेज बहाव के कारण सर्च टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रशासन ने पानी का रुख मोड़कर शव निकालने की तैयारी शुरू की है। आज गार्डिंग बनाकर नदी को डायवर्ट करने का काम किया गया ताकि कल पानी का बहाव घटाकर तलाशी फिर शुरू की जा सके। कल NDRF की टीम भी मौके पर पहुंचेगी और ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगी। वो आया था दशम फॉल घूमने के लिए। घूमने के क्रम में ये लोग जो है जहाँ पे फॉल गिरती है वो उससे ऊपर लगभग 1000 मीटर के ऊपर जो है वो लोग आए थे जंगल की ओर। वहाँ पे लोग खाना पीना खाए। उसके बाद नहाने के क्रम में जो है वो उसकी जो है पैर फिसली और वो चट्टान के कहीं पे जो होल होता है उसमें कहीं पे फंस गया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द जो है हम लोग निकालें उसका बॉडी को। किस तरह निकाला जा रहा है अभी तक? जो जहाँ पे बॉडी फंसने की सूचना है, जिस जगह पे घटना हुई है, पानी का फ्लो बहुत है, तेज बहाव है। वहाँ पे बड़ा मुश्किल है कि वहाँ पे किसी आदमी को भेज के वहाँ पे उसको देखा जाए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो उसका जो पानी का फ्लो है कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट करके और उसको जो है पानी का बहाव को कम करके उसको हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो अभी कैसा, क्या आज संभव हो पाएगा? अंधेरा होने जा रहा है। हम लोग NDRF से भी सहयोग ले रहे हैं। वो टीम भी आने वाली है, आएगी तो वो भी अपना देखेंगे कैसे उसको हम लोग निकाले। इसके अलावा हम लोग गांव स्तर पे अपने स्तर से भी बहुत कुछ कर रहे हैं। लोकल गोताखोर को भी हम लोग व्यवस्था किए हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि पानी को डाइवर्ट करने का भी प्रयास किया जा रहा है हम लोग के द्वारा। अगर डाइवर्ट हो जाती है तो पानी थोड़ा कम होगा तो ये निश्चित रूप से हम लोग उसका बॉडी को निकालेंगे। लड़का कहाँ का है, कहाँ से है? लड़का एक्चुअली बिहार का रहने वाला है और यहाँ पे एक कंपनी है उसमें आया था, वो काम करने के लिए भेजा गया था कंपनी के थ्रू। तो कल छुट्टी था तो छुट्टी के क्रम में जैसे घूमने के लिए आया था तो इस तरह के हादसा हो गया। जमशेदपुर के कुख्यात अपराधी भानु मांझी को धनबाद पुलिस द्वारा गोली मारी गई है। एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान जब धनबाद पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान भानु मांझी ने ही पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। बचाव में पुलिस के द्वारा भानु मांझी के ऊपर जवाबी फायरिंग की, जिसमें भानु मांझी को गोली लगी है और पुलिस के द्वारा उसे धनबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल तेतुलमारी थाना क्षेत्र के शक्ति चौक से राजगंज जाने वाले रास्ते में पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग की। भानु मांझी इस ओर से जा रहा था। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखकर उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने बचाव में उसके ऊपर भी फायरिंग की, जिससे उसे गोली लगी है।
बोकारो में सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के क्वार्टर नंबर 2517 में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मां और बेटे को करीब 15 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस ने सूचना मिलने पर दोनों को मुक्त कराया और ये घटना संतोष कुमार महतो और उनकी मां सीता देवी की है, जो चास के बंसी डीह निवासी हैं। थाना प्रभारी संगीता कुमारी ने बताया कि उन्हें मामले की सूचना टेलीफोन से मिली थी। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और मां बेटे को बंद कमरे से मुक्त कराया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि संतोष कुमार की पत्नी के साथ कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसमें कानूनी प्रक्रिया के दौरान अशोक सिंह नामक व्यक्ति से आर्थिक लेन देन हुआ था। पैसा केस चल रहा था और उसमें थाना कोर्ट में कचहरी में पैसा में अशोक सिंह पैसा लगा दिए थे, तो उसी को वसूलने के लिए प्रॉपर्टी बेचने का नाम ले रहे थे। तो अभी आप कहाँ थे? अभी हम इसी घर में थे। बंद किए हुए थे? हाँ, बंद किए हुए 15 महीना से। हम लोग भी दम घुटता है, लेकिन क्या करें, बंद है और बड़ा आदमी है तो हम लोगों को डर लगता है। तो अशोक सिंह क्यों प्रॉपर्टी बेच रहे थे? उनको पैसा लगाए हुए हैं 28 लाख। क्या चीज में? हम लोगों का मामला में। आपका क्या मामला था? मामला था वही केस का थाना फारी कोर्ट कचहरी, तो ये सब मामला। हम लोगों को फोनिक सूचना के माध्यम से पता चला था कि करीबन यहाँ 15 महीने से एक माँ बेटे को कैद करके रखा गया है। तो इस सूचना पर हम जब भेजे, वेरीफाई करवाया, तो पता चला कि वाकई में ये लोग बता रहे हैं कि कुछ इनकी पत्नी के साथ विवाद था। उसी संबंध में ये किसी वकील से मिलते थे, वकील के द्वारा वारंट इशू है करके जो भी है, तो केस को सेटल आउट करने के लिए कुछ पैसे का खर्च अशोक सिंह नामक व्यक्ति किए थे। उसी के एवज में वो कहते थे कि प्रॉपर्टी बेच के जो है मेरा पैसा दो, ऐसा जैसा ये लोग बता रहे हैं अभी। बाकी जब आवेदन मिलेगा लिखित तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अशोक सिंह, उसके बारे में कुछ जानकारी? अशोक सिंह के विषय में जितना हमें पता चला है कि वो 3rd में रहने वाला है और अभी कल ही शायद उसको चिराचास थाना के द्वारा किसी केस में जेल भी भेजा गया है। धनबाद के झरिया स्थित सुदामडीह थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। आउटसोर्सिंग पत्थर डंपिंग के बगल में स्थित, आपको बता दें, जहां सेल के रुपयों को लोहा चोरों द्वारा काटने के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां आपको बता दें कि तीनों युवक रोपवे से लोहा काट रहे थे, तभी ऊंचाई से गिरने और तार के चपेट में आने से एक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के घायल युवक बनियाहीर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वही घटना की सूचना मिलते ही सुदामडीह थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को गजट जारी हुआ, लेकिन पहले दिन किसी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं भरा। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर और जांच 22 अक्टूबर और नाम वापसी 24 अक्टूबर तय है। मतदान 11 नवंबर और मतगणना 14 नवंबर को होगी। आज घाटशिला उपचुनाव हेतु अधिसूचना जारी कर दिया गया। आज से नामांकन का प्रक्रिया शुरू हो गया। 21 अक्टूबर तक नामांकन समर्पित कर सकते हैं। 22 को स्क्रूटिनी होगा, 24 को विड्रॉवल का अंतिम दिन है। आज का दिन में कोई भी नॉमिनेशन दाखिल नहीं की है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए ने सीट शेयरिंग पूरी कर ली है, जबकि इंडिया गठबंधन में मतभेद की चर्चाएं हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी प्रकार की खींचतान नहीं है, सीटों का बंटवारा हो चुका है और जल्दी औपचारिक घोषणा की जाएगी। देखिए, इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है और सीट का बंटवारा ऑलरेडी हो चुका है, खाली अनाउंस करने का रह गया। और इस बार बिहार के जनता, क्रांतिकारी जनता, वोट चोरों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी में वोट चोरी करना बंद कर देंगे और इंडिया गठबंधन का सरकार पूरा एक मुश्त सरकार वहां बनेगा और आने वाला समय में बिहार में जो विकास का जो मार्ग चलेगा और तेजस्वी जो बोले हैं कि हर घर में एक आदमी को नौकरी देंगे, निश्चित रूप से ये इंडिया गठबंधन पूरा करेगी।
धनतेरस का पर्व इस बार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसे खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। केंद्र सरकार के स्वदेशी अपनाओ नारे का असर बाजार में देखने को मिल सकता है। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगाया है। कहा कि वे खुद विदेशी सामान मंगा रहे हैं। स्वदेशी का नारा दिया है तो पहले प्रधानमंत्री को अपने घर से शुरू करना चाहिए। प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट, 8,000 करोड़ का जहाज, कैलिफोर्निया का कलम, जर्मनी का जूता, यही स्वदेशी है क्या? तो सबसे पहले स्वदेशी का नारा भाजपा दे रही है, पंपलेट बांट रही है, तो प्रधानमंत्री को पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए कि हम स्वदेशी अपना रहे हैं, देश के लोग भी स्वदेशी अपनाएं। धनतेरस में भी देखिए, आपने चीन को कई लाख करोड़ रुपया का ट्रेड दे दिया। धनतेरस में अभी चीन का लहरी, कुमकुमा और दिया भारत में बिकेगा, तो आप तो उस पर बैंड लाल आंख दिखा नहीं पा रहे हैं चीन को, और लाल आंख दिखाने की जहां जरूरत है वहां आप सरेंडर कर जा रहे हैं। एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकल रहा है। धनबाद में आदिवासी समाज के हजारों लोग पारंपरिक वेशभूषा में तीरधनुष और ढोल नगाड़ों के साथ विरोध रैली निकालकर कुर्मी समाज को आदिवासी जाति की सूची में शामिल करने का कड़ा विरोध किया। रैली गोल्फ ग्राउंड से मेमको मोड़ तक निकाली गई, जहां पर प्रतिनिधियों ने धनबाद उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। आदिवासियों ने आरोप लगाया कि कुर्मी समाज झूठे इतिहास और आंदोलन के जरिए खुद को आदिवासी बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि वे कभी एसटी या एससी सूची में शामिल नहीं थे। तो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर बताते चले यहां रैली निकाली गई, तमाम लोगों की मौजूदगी थी। और इसके साथ ही साथ बता दें कि हजारों लोग पारंपरिक वेशभूषा में तीरधनुष और ढोल नगाड़ों के साथ विरोध रैली कुर्मी समाज को आदिवासी जाति की सूची में शामिल करने का बड़ा और कड़ा विरोध किया गया। जो कुर्मी जाति जो आरक्षण के लालच में एसटी में शामिल होना चाहते हैं, जो हम लोग आदिवासी, वो कभी नहीं होने देंगे। हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन में हैं। यहाँ से हम लोग डीसी ऑफिस की ओर जा रहे हैं, वहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे और हमारे विशाल रैली देख रहे हैं आप। हमारा जो है कि जो कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि रेल टेका के विरोध में हम लोग निकाले हैं। जो एक समाज है जो हमारा हक और अधिकार मारने के लिए रेल टेका के माध्यम से राजनीति दबाव बना करके हम लोग का हक और अधिकार लेने के चक्कर में है, उसी के विरोध में आज हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि यदि हम एक झूठा इतिहास लोगों को बताएंगे तो वो सत्य नहीं हो सकता है। और अगली खबर साहिबगंज से है, जहां पर आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए शांति समिति की बैठक की गई। बता दें, साहिबगंज जिले के तालझारी थाना परिसर में आगामी त्योहार का महापर्व छठ पूजा, काली पूजा और दीपों का उत्सव दीपावली को लेकर राष्ट्र शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता अंचलाधिकारी रामसुमन प्रसाद ने की। वहीं इस बैठक में राजमहल के इंस्पेक्टर राजू रंजन ने बताया कि पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा, अग्निशमन सिलेंडर रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा अंचलाधिकारी तालझारी ने कहा कि पूजा समिति की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही वैसे समिति जिसको सांस्कृतिक कार्यक्रम का निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से नहीं मिला, वे प्रोटोकॉल का पालन करें और इसके साथ ही साथ रूट चार्ज के अनुसार ही माता की प्रतिमा विसर्जन कर शांतिपूर्ण तरीके से पूजा त्योहारों को मनाएं। इस दौरान स्थानीय समाजसेवी ओम प्रकाश, संत बाबा प्रजापति सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।